अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल जो कि हज़रत सय्यदी व सय्यदुना शहनशाह विलायत इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब इस्लाम के चौथे खलीफा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा हज़रत सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके नाम मुबारक से सजाई गई है। और बिलख़ुसूस ये उर्स पाक की भी नशिस्त है। खलील मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में ये खिराजी अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत के दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और जिस हैदर करार का ज़िक्र हो रहा है उनका सदका अल्लाह हमारे दिलों को करार नसीब फ़रमाए। मुझसे कबल यकीनन काफ़ी देर से महफ़िल जारी उसारी है। जितने सना खानों को मैंने सुना है और हमारे भाई ख़याल साहब बड़ी आसान अंदाज में सब ने अपनी अपनी हाज़िरी को निभाया है। अल्लाह करीम सब के पढ़ने में अपनी रहमत और बरकत शामिल फ़रमाए और जितने अहबाब ने जिस मोहब्बत से सुना अल्लाह करीम उसके मुताबिक इनको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद अली रज़ा साहिब, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो उन्वान है वो आप सबको मालूम है और उसी से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फ़रमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फ़रमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। इसका आसान मफ़हूम ये है कि जब तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो तुम अहले ज़िक्र से पूछ लेना। हालांकि आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, आसान बात इससे भी एक ये थी जो हमारे जहनों के मुताबिक है। वैसे तो अल्लाह का कलाम हिकमत वाला है, वही हक़ और सच है, लेकिन आसान बात ये भी थी कि जब तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो तुम इल्म वालों से पूछ लेना। लेकिन यहाँ फरमाया ज़िक्र वालों से पूछ लेना। अब ये जो फरमाया कि तुम जब किसी बात का इल्म ना रखो तो ज़िक्र वालों से पूछ लेना, तो इसका क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं कि जो अहले ज़िक्र होते हैं वो अहले इल्म और अहले किताब से आगे वाले होते हैं। वो कैसे? हम जितने बैठे हैं अगर कोई किताब पढ़ें तो ज़रूरी नहीं कि उस किताब में जो लिखने वाला लिख गया है वही हक़ और सच है, उसके अंदर कोई कमी और सुकुम रह सकता है। लेकिन जो अहले ज़िक्र होता है ना, वो किताब का मोहताज नहीं होता, वो किताब वाले से पूछ लेता है। असल मसला ये है, ये अहले नज़र, अहले तरीक़त, अहले सफ़ा जिनको हम वली कहते हैं, ये असल उनकी जानिब इशारा है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे जिनको आज अपने इल्म पर बड़ा घमंड है और नाज है, कमरों में बैठ के बेचारे वलियों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, मैंने कहा ये आयत तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हें वैसे ही मुँह नहीं खोलना चाहिए कि अगर इल्म वालों की ही बात होती तो कहा जाता कि इल्म वालों से पूछ लो। फरमाया नहीं, ज़िक्र वालों से पूछ लो। तो बताओ ज़िक्र करता कौन है? तो ये इशारा ही अल्लाह वालों की जानिब है। पहली बात ये समझिए।
और दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि जो किताब होती है ज़रूरी नहीं उसमें हर बात ठीक हो। और ये आपको एक बात अर्ज़ करूं, और ये मैं ज़िम्मेदार हूं इस बात का, कुरान मजीद के अलावा इस कायनात में जितनी किताबें हैं उसमें हर बात सच्ची हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर को कमी हो सकती है, वो बुखारी मुस्लिम ही क्यों ना हो। उसके अंदर भी आप जब बैठें तो आपको पता चलेगा कि कितनी बातें हैं जिन पर उलमा ने सवाल उठाया, उनको तसामुहात बुखारी कहा जाता है। फिर कई रिवायात हैं कि जिनके ऊपर सवाल होता है और उसको बाद में उसका जो रद्द होता है वो किया जाता है, और उसके मुताबिक व मुमासिल व मुवाफिक जो बात होती है वो बयान की जाती है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, कुरान मजीद बुरहान रशीद एक ऐसी किताब है जिसकी हर बात हक और सच है, इसमें किसी किस्म का सुकुम नहीं है। बाकी जितनी किताबें हैं उनके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जिनको कुरान व हदीस पर जब पेश करेंगे तो वो उसके मुताबिक ना हो तो हम उस बात को कबूल कर सकते नहीं। बल्कि हदीस शरीफ को भी बयान करने का ये अंदाज़ है कि जब आप हदीस शरीफ किसी के सामने बयान करें तो बाज़ उलमा इस पर, हम तो वैसे ही हदीस बयान कर देते हैं ना, और आजकल ये एक नया ये नौजवानों का ज़हन ख़राब करने के लिए लोग समझते पता नहीं इन्हें किड्डा वड्डा काम कर छड़िया, हदीस का नंबर दसन डे है। ओ भाई, नंबर तो पहलों, असल बात नंबर बताना नहीं है, असल बात किताब का नाम बताना नहीं है। असल बात यह है कि आप जो हदीस बयान कर रहे हैं ना, क्या आपको पता है कि उसका मफहूम यही है जो आप बयान कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको पता है जो आप हदीस बयान कर रहे हैं इसकी सनद ठीक है? ये दो बातें। कई उलमा ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं कि जब हदीस बयान करनी है तो पहले उसकी सनद बताओ, ताकि पता तो चले ना कि आप जो बात बयान कर रहे हैं इस बात को आप लोगों में तो बता रहे हैं, लेकिन लोगों को यह भी तो पता चले ये बयान किसने की है। और जब उसकी सनद बयान की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तकवीयत और ताकत कितनी है और इसके अंदर कमजोरी कितनी है। उसके बाद फिर लोगों को पता चलेगा कि यह बंदा हमारे साथ डंडी मार रहा है। तो ये बात असल जब हमें समझ आएगी ना तो फिर अगली बात। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो सिर्फ इल्म होता है ना, ये उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं वैसे भी कहूं, इसका मतलब ये भी नहीं कि इल्म को मानना नहीं चाहिए ना, मैं कहता हूं वो इल्म जो 1400 साल उम्मत और सहाबा और अहले बैत और औलिया और ताबईन इनसे जुदा होकर कोई नया रास्ता दे दे, उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। और ये पला क्यों नया रास्ता निकलता है ये भी सुन लीजिए। ये आपको मैं एक जेन्युइन और बुनियादी पॉइंट बताता हूं। मसला ये है, हमारा सारा दीन अरबी के अंदर है। आप कुरान देखें अरबी में, हदीस देखें अरबी में, और जितनी अकायद और फ़िक़्ह की किताबें तफसीर की सब अरबी में हैं। और जितने लोग रौला डालते हैं ये सारे उर्दू की किताबें पढ़ के डालते हैं। ओ भाई पहले अरबी सीखते सही ना। पंजाबी कहते हैं 100 दी को गल, एक ही बात है। सारा दीन अरबी में है और रौला डालने वाला पंजाबी पढ़ के और उर्दू पढ़ के रौला डाल रहा है। जब आपको पता ही नहीं है, हूँ जो बंदा किसी ने पूछे जो कमरे च बक बक करते हैं भी बिस्मिल्लाह तो पहले बे ते बे दे थल्ले जेर क्यों है, ਇਹਦਾ की मतलब है? क्या जवाब देगा? उन्होंने की पता है बिस्मिल्लाह ये किहड़े हरूफ दे विचों है और ये इब्तदा में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन सा हरूफ पोशीदा है। और ये जो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, तो ये लफ्ज़ शुरू का तर्जमा कहाँ से आ गया? और फिर अगर कोई ये पूछ ले कि अल्लाह ने फरमाया कि शुरू अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और रहमत करने वाला है। और रहमान रहीम, रहमान का माना भी रहमत है, रहीम का माना भी रहमत है। तो अगर आपसे कोई सवाल कर दे, ये उर्दू पढ़ने वाले और बक बक करने वालों से गुजारिश करता हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनाब रहमान का माना भी रहमत वाला है, रहीम का माना भी रहमत वाला है, तो एक कलाम में एक ही जुमले डबल आ जाए ना तो ये सिकले कलाम है, ये कलाम के हुस्न को खत्म कर देते हैं। तो अल्लाह ने तो बिस्मिल्लाह में ही दो लफ्ज़ इकट्ठे जिनका माना ही एक बनता है। तो ये तो बज़ाहिर कलाम पर इतराज हो रहा था, हूं दियो जवाब। तो ये जिन्होंने पढ़ी है कख नहीं अरबी दा, इन्होंने की पता है जवाब की बनता है? आप समझ रही है बात? मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पे बात कर रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो रहमान और रहीम दोनों का माना रहमत है। अब ये बज़ाहिर कोई कह सकता है कि ये तो दो लफ्ज़ इकट्ठे आ गए, यहां अल्लाह के 99 नाम और हैं, कोई और नाम भी आ सकता था, तो ये रहमत ही डबल क्यों? तो फरमाया इसका मतलब, इसका जवाब ये है, कोई ये ना समझे कि कलाम का हुस्न खत्म हो गया, लफ्जों का तकरार आ गया है, बल्कि फरमाया हकीकत ये है, रहमान का माना भी रहमत है, रहीम का माना भी रहमत है, लेकिन रहमान का माना ये है जो दुनिया पर रहमत करता है। इसमें तफरीक नहीं है अपने पराये की, इसमें किसी मखलूक की तफरीक नहीं है, सब पर जो इनको मिल रहा है, वो जानवर हूं, वो इंसान हूं, वो काफिर हूं, वो मुसलमान हूं, वो फरिश्ते हूं, चरिंदों पर जो है, इनको जो मिल रहा है ये उसके रहमान होने का इजहार है। ये रहमत का मतलब है कि सारी कायनात को जो कुछ अता कर रहा है, रिज़्क़ है, घर है, खाना है, पीना है, सांस है, सेहत है, जो कोई दी है, ये उसके रहमान होने का इजहार है। और उसने किसी की तफरीक नहीं फरमाई, ये वो रहमान है।
और रहीम का मतलब यह होता है कि क़यामत वाले दिन अपनी खास रहमत का इजहार करेगा कि जिन जिन ने मुझे और मेरे रसूलों को माना है आज मैं बख्श के जन्नत अता फरमा दूंगा। यह मतलब है वो भी रहमत, जज़ाकल्लाह, है ये भी रहमत, दोनों का माना रहमत है, लेकिन दोनों के माना में फर्क है। एक का महमल और है और दूसरे का महमल और है, यानी एक का दुनिया के साथ ताल्लुक है, एक का आखिरत के साथ है। तो अब ये अगर देखा जाए तो ये कलाम का जो हुस्न है वो ख़त्म तो ना हुआ, इसमें तो हमारा अकीदा आ गया कि दुनिया में जिसको जो मिल रहा है वो भी रहमान दे रहा है, क़यामत में जब हम बख्शे जाएंगे तो वो भी रहीम के सदक़े बख्शे जाएंगे ना। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस तरह उर्दू की किताबें पढ़ के बिगड़ने वाले जो जमहूरे बच्चे हैं, अब उनसे बंदा क्या बात करे। असल बात जो अर्ज कर रहा हूं कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की पूरी छानबीन करनी पड़ती है, लेकिन यहां क्या फरमाया? यहां फरमाया कि तुमने पूछना है तो तुम अहले जिक्र से पूछो। अब अहले जिक्र कौन से होते हैं? जो किताब भी पढ़ते हैं और किताब वाले से भी पूछ लेते हैं। अब आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल? मैं आपको सादा बात आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। दोस्ताने गिरामी, कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनके सामने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या कोई भी चीज़ बयान की जाती थी तो उनको पता चल जाता था इसकी हकीकत क्या है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, ये एक अल्लाह के वली गुजरे हैं और ये उम्मी वली थे। अच्छा, उम्मी वली किसको कहते हैं? वो अल्लाह का बंदा जिसने बज़ाहिर किसी से पढ़ा ना हो लेकिन जानता सब कुछ हो। ये जो उम्मी वली होते हैं ना, इनमें एक हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग है, एक हजरत सुल्तान बाहू भी है। हाँ, ये बज़ाहिर आप देखें तो किसी से आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो मार्फत की वो बात करते हैं कि वहां पर बंदा खड़ा होकर देखते रह जाता है कि बाबा गल केड़ी कर गया। आप मौलाना जामी को देख लें, यानी ये जो उम्मी वली होते हैं ना, अब उम्मी का मतलब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी उम्मी कहा गया, तो उम्मी का मतलब ये होता है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्लाह ने खुद अपने हबीब को पढ़ाया था। तो जैसे नबियों की तबीयत होती है ना, वैसे वली होते हैं। कई वली जलाली होते हैं तो उनकी तबीयत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत पर होती है, और कई वली होते हैं कि बात बात पे करामत दिखाते हैं, उनकी तबीयत ईसा अलैहिस्सलाम पर होती है। और कई वली होते हैं जो मर्जी कोई बंदा बात करे तो मुस्कुरा के टाल देते हैं, उनकी तबीयत हजरत इब्राहिम की तबीयत पर होती है। कई वली होते हैं उनके शान ही बड़ी कमाल ही बड़े होते हैं, उनकी तबीयत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होती है। समझ आ रही है? ये किसी ना किसी के नक्शे कदम पर होते हैं। और हुजूर सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं अपने नाना जान के नक्शे कदम पर हूं। समझ आई? आपका अक्स कामिल हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये जो उम्मी कहा गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक सिफत उम्मी है, तो उस नक्शे कदम पर भी कुछ वली हैं, बज़ाहिर किसी से नहीं पढ़ा, जानते सब कुछ हैं। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास ना बड़े लोग आना शुरू हो गए, तो जो हाकिम वक्त था उसे भी और करीब ईसाई लोग रहते थे, उन्हें भी बड़ी परेशानी हुई कि यार ये लोग इनके पास क्यों आते हैं? भाई अल्लाह वालों से लोग प्यार करते हैं, अगर कोई आ भी जाता है तो मसला किस बात का है? लेकिन बहरहाल ये भी एक मसला होता है कि ना होते हुए कोई मसला बन जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे? ये भी एक मसला होता है ना, उन बेचारों को होता है कि शायद साड़ी रोटी ते लात मारेगा, लेकिन जबकि उनका ये काम नहीं होता। अब हुआ क्या? हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग के पास ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पादरी आ गया, तो उसने आके कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपने फरमाया क्या बात करना चाहते हो? कहने लगा जी आपके पास इतने लोग आते हैं, तो आप तो किसी से पढ़े लिखे कोई नहीं है, तो आपके पास क्यों आते? तो फरमाया मैं सदे है, आप ही आंदे इन्होंने गल कर ला, इन्हें रोक ला जे रोकते नहीं ना। कहने लगा केड़ी गल होई, मैं तुहाडा इम्तिहान लेना है। वो फरमाया असी सादा लोग हैं, साडे नाल तू काहदा इम्तिहान लेना है? लेकिन उसने जब ज्यादा ही तंग किया ना, तो आपने फरमाया ठीक है भाई आपने जो इम्तिहान लेना मेरा ले लो। तो उसने एक सादा सी बात कही, उसने वो बात कही कि कौम जल्दी जाल में फंस जाए ना। उसने कहा कि मैं एक इबारत पढ़ूंगा, तुमने बताना है कि ये क्या है, आया कुरान है या हदीस है या फिर मैंने किस किताब से पढ़ा है। आपने कहा यार एडा औखा काम तो ना कर। उन्हें कहा नहीं मैं करना ही करना है। आपने ना कपड़ा अपने चेहरे पे डाल लिया, तो आपने फरमाया अब तू पढ़। उसने सामने खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ा तो कहता दासो बाबा मैं की पढ़िया है। तो आपने कपड़ा हटाया और जुमला बोला तो कमाल कर दिया। फरमाया फुलां लफ्ज से लेकर फुलां तक तेरा कुरान था, फुलां लफ्ज से फुलां तक तूने हदीस पढ़ी है, और फुलां से फुलां तक ना कुरान है ना हदीस है, वो तेरा अपनी तरफ से दाखिल किए गए कलिमात हैं। तो सारे कहने लगे भैया गल तो बाबे दी सच्ची है, ये तो पढ़िया किसी को नहीं। फरमाया मैं पढ़िया या नहीं, गल सच्ची है कि नहीं? वो कहने गल सच्ची है। अब जाहिर सी बात है उसके लिए भागने का रास्ता ही नहीं था। तो सब ने कहा कि बाबा जी आप बताएं कि आपको पता कैसे चला है? फरमाया कलमा पढ़ोगे।
ये कलमा पढ़ोगे तो फिर तो मैं तुहानू दसा भी सही, तो दसीए भी सही, तो तुसी मनो भी ना, मैं सिंह फसाई रखो तो फायदा। उन्होंने कहा नहीं जी असी कलमा पढ़ांगे। आपने फरमाया कि मैंने जब कपड़ा डाल लिया था ना अपने ऊपर, तुमने तो समझा कि शायद हुण जान छुड़ा हुए हैं। मैंने जब ये आंखें बंद की ना तो मैंने ये आंखें खोली, दिल वाली आंखें। तो फरमाया मेरी तवज्जो दिल की तेरे चेहरे की तरफ थी। जब तेरे मुंह से नूरे जमाल निकला तो मैं समझ गया कि ये मुस्तफ़ा की हदीस है, और जब नूरे जलाल निकला तो मैं समझ गया कि ये रब का कलाम है, और जब कुछ ना निकला, आग और बदबू निकली, तो मैं समझ गया ना ये खुदा का कलाम है ना मुस्तफ़ा का कलाम है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें किसी बात का नाम पता हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। यहां किताब वाले तो पीछे रह गए, ऐसे काम फिर बाबा ही आया जाए। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, काम बाबा ही आया जाए। तो इस वास्ते बुजुर्गों के दुश्मन नहीं बनना चाहिए, ये बुजुर्ग बड़े काम की चीजें होती हैं। और कुरान की ये आयत वाज़े ऐलान कर रही है, फस्अलू अहल ज़िक्र, फरमाया अहले ज़िक्र से पूछो। और अगर अहले ज़िक्र अगर आप जो सादा बोली में समझते हैं अल्लाह का जिक्र करने वाले, तो ये कौन होते हैं? कहा ये अल्लाह के वली होते हैं। तो मैं क्या फिर कुरान दी आयत दस दी पई है भी जो किसी शय दा नाम पता होवे तो फिर वलियां नूं पूछ लें, इसका मतलब ही ये है। और यहां पर इससे भी आसान करके बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरे अजीज मेरे दोस्त, बात यह है, ये जितने भी अहले जिक्र होते हैं जब ये कोई बात बतलाते हैं तो यकीन फरमाइए वो एक हकीकत वाली बात होती है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह वाले होते हैं और उनको किसी किस्म की कोई ठोकर नहीं लगती, वो हकीकी मसला बता दिया करते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिनको हुजूर की हदीस का पता चल जाता था। यकीन फरमाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का पता चल जाता था कि ये सामने वाला हदीस पढ़ रहा है या अपनी तरफ से बयान कर रहा है, हालांकि बज़ाहिर उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा होता था। एक मुहद्दिस था, उसने बड़ा लंबा सफ़र किया एक हदीस के लिए, और बड़ा लंबा सफ़र करने के बाद एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत शेख रोज़ बहान बकली, ये उनका नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं। इनके पास आया, कहने लगा मुझे पता चला है कि आप बता देते हैं कि ये हदीस सही है या नहीं सही। कहा अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल मुझे पता चल जाता है। तो कहने लगा मैंने एक हदीस बड़ी दूर से उसकी सनद लेके आया हूं। ये हदीस का इल्म लेने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए बड़ा लोग लंबा सफर किया करते, एक एक महीने का सफर किया करते थे हुजूर की हदीस सुनने के लिए, कि पता है ना इनको पता है। तो वो वहां से सफर करके आते, कहते हजूर जी तुसी हदीस सुनी है ओदी इजाजत तो मैनू दे छड्डो ना जी, वो हदीस मैनू सुना दियो। तो फिर होता था मैंने सुनी इनसे, इन्होंने सुनी उनसे, उन्होंने उन्होंने हुजूर से। समझ आई ना? तो ये बड़ा इल्म होता है, ये बड़े फख्र की बात है। और यहां से मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बड़े याद आते हैं। वो कहने लगे कि ये दुनिया की जितनी तुम स्कूलों में डिग्रियां पढ़ते हो, इसके बावजूद तुम्हारी इज्जत नहीं होती, माजरत के साथ, क्योंकि तुम्हारी वहां तरबियत नहीं होती है कि तुमने कैसे हलाल कमाना है, कैसे खाना है, वालदैन का तुमने कैसे कैसे, जिमें जिमें तुहाडा इल्म दुनिया का वाधदा जाता ना, तुसी मां प्यो भैणा भरा दीन इस्लाम छड्डदे जांदे हो। कई दो जमातां घट हुंदे मुंडे चंगे भले हजूर का नां चुमन डे हुंदे जे, ये दो चार जमातां पढ़ जाते हजूर का नां ही नहीं चुमदे। इन्हां दी एक दुकान होंदी है, बड़ी हजूर ना प्यार करते, झंडे भी लाउंदे सुभान अल्लाह हजूर है, तो इन्हां नूं दो दुकानां एक फैक्ट्री लभ जाते, हजूर का नां ही नहीं चुमदे। मतलब ये हमारा दुनिया का असर होता है। लेकिन मैं जो बात आपको समझा रहा हूं, तो मुफ्ती साहब कहने लगे ये तुम्हारी दुनिया की डिग्रियां हैं, सारा कुछ तुम खर्च करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इज्जत नहीं बनती। लेकिन एक जब हाफिज और आलिम बनता है और उसके सर पर जब दस्तार सजाई जाती है, सारा इलाका आके मुबारकबादियां पेश करता है और इज्जत भी बन जाती है। कहने लगे आखिर वजह क्या है? कहने लगे उसकी वजह यह है तुम्हारी डिग्री का चलते चलते ताल्लुक अंग्रेज से जुड़ जाता है और हमारी पगड़ी का ताल्लुक चढ़ते चलते मुस्तफा से जुड़ जाता है। तो कहा यह असल निस्बतों और ताल्लुक की बात है ना, कि हमारा ताल्लुक और निस्बत कहां से जुड़ जाती है। तो इस वास्ते इस पगड़ी को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई हुई है। तो अर्ज करने का मकसद यह है, हजरत शेख रोज़ बहान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तशरीफ फरमाते हो, वो बंदा आया, उसने कहा जी मैंने हदीस शरीफ सुनी है, तो मैं तस्दीक और तसल्ली और तौसीक करवाना चाहता हूँ कि आया क्या ये मेरे नबी की हदीस है या नहीं है। तवज्जो है मेरे दोस्तों की, गौर से सुनिएगा। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, मुझे पहले गुसल करने दे। गुसल किया, खुशबू लगाई, दो नफल पढ़े। अब देखो ये तमाम कैसा है, हदीस सुननी है। इसलिए हम अगर कह देना किसी वक्त कि जनाब अपना मोबाइल बंद करो तो इधर देखो तो सज्जे खब्बे ना देखो, तो फिर टेंशन ना लिया करो। जब हुजूर की बात हो रही हो तो बड़े अदब से बैठना चाहिए। समझ आ रही है? फिर टेंशन ना लिया करो। अदब बहरल थोड़ी तकरीर सुन लो, चाज नाल सुन लो, अदब और एहतराम बहुत जरूरी है। अच्छा, हजरत रोज़ बहान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप आके बैठ गए, आपने ना एक बात कही, आप सारे मेरे भाई ज़रा गौर से सुने। उन्होंने कहा कि जब हदीस तू पढ़े और मैं अदब से बैठा रहूं, बिल्कुल हरकत ना करूं, तो पढ़ते रहना, और जब हदीस खत्म हो जाए मैं बिल्कुल हरकत ना करूं तो समझी भी हदीस ठीक है, और जब मैं सर हिला दूं तो फिर अगे ना पे पड़ी। उन्होंने आख्या जी ठीक हो गया, तो काम ही सौखा है जी। आप बिल्कुल आंखें बंद करके अदब के साथ बैठ गए और उनके सामने उसने हदीस पढ़ना शुरू की। अभी चंद कलेमात पढ़े तो आपने सर हिला दिया। तो वह तुहानू पता भी कई मौलवी बड़े काले होंगे ने ना जी, जेडे को किताबां कतूबां, ये साडे उस्ताद कहते सन किताबां पढ़ के इल्म हासिल करना सौखा है, पचाउणा औखा है। ए कई बंदे रातों रात कलिप बना के तां सौंदे जे, उन्होंने हाजमा खराब हो जाता है, उन्होंने बदहजमी हो जाती भी जो मैं पढ़िया है मैं ये सिटना आया यूट्यूब से। इस वास्ते उल्टी ना करया करो, को सीधी भी कर लिया करो। समझ आ रही मेरी बात की? इस बात को समझिएगा। यकीन कीजिए ये बड़ी बुजुर्गों की बड़ी पते वाली, हमारे उस्ताद भी यही कहते थे। आप फरमाते जो तालिब, इत्थे भी कोई तालिब मिल बैठा है ना, तो साड़ी तकरीर सारी सुनेगा, सानू खतीब भी मनेगा सारा कुछ, लेकिन कहेगा इन्होंने अरबी दे विच इत्थे जबर पढ़ी है, इत्थे जेर पढ़ी है, कंडा कढ़ के जाएगा। इल्म हासिल करना सौखा है, पचाउणा। हालांकि उन्होंने मैं कहां ना भी उठ के तकरीर कर, तो उन्होंने समझ नहीं आनी भी मैं जनाजा पढ़ाउणा या ईद पढ़ाउणी है। अपना हाल ही हुंदा है, लेकिन थल्ले बैठा शेर हुंदा है। सुनिया जिहड़ा बैठा हुंदा है ना पिच ते, उन्होंने पता मैं शाट किवें मारनी है। तमाशा ही तो कहते होंगे छक्का मार चौका मार 5 गेंदा रह गई, तैनू की पता है? ये पता उन्होंने है जिहड़ा उत्थे बैठा है। अब हजरत रोज बहान बकली रहमतुल्लाह अलैह, आपने ना सरे अकदस हिला दिया। वो चूंकि मौलवी सी तो बड़ा लम्मा सफर करके आया, तो मुहद्दिस ज़ाहिर सी बात है हदीस लेके, उन्हें आके सरकार पूरी सुन तो लो। आपने जो बात कही ना, मैंने नहीं आपको कहना आप बोले ना बोले, गलत तवज्जो ना सुन लो। आपने फरमाया उन्जुर इला ज़ात मुहम्मदिन व हुवा यकूल मा कुल्तु हाज़ा, वो देख मुस्तफ़ा सामने खड़े हैं, वो ही कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, तेरी मन्ना या मुस्तफ़ा दी मन्ना। बता किसकी मानी? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। ये अहले गिरामी कदर हजरात, ये जो अहले ज़िक्र होते हैं ना, फिर ये किताब नहीं, ये किताब वाले को देख लेते हैं। हमारे उस्ताद ये दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। यकीन कीजिए हमारे उस्ताद सब कई ऐसे वाक़यात सुनाते थे। फरमाते थे कि किताब पढ़ते पढ़ाते हुए कोई मसला अगर मुश्किल आ जाती ना, कि हमें वो इबारत और नफ्स मसला समझ नहीं आ रहा, तो हमारे बुज़ुर्गों का उस्तादों का क्या मामूल था, वो कहते हैं कि हम 1 मरतबा अल्हम्दु 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के ना साहिब किताब को इसाले सवाब करते और कहते कि या अल्लाह इन्होंने किताब लिखी है, इनको इसकी जज़ात आ फरमा, और इन्होंने जो यहाँ पर मसला लिखा है ना वो हमें इल्का फरमा, हमें समझ आ जाए। यकीन कीजिए मेरे ऐसे उस्तादों को मैं जानता हूं जो कहते हैं कई मरतबा ऐसा हुआ कि रात ख्वाब में खुद किताब लिखने वाला आया और आके आखे पुत्र मैं इंज लिखिया तो सवेरे इंज पढ़ा छड़ी जाना। यकीन फरमाइए ये ऐसा हो और आज भी होता है। फसअलू अहल ज़िक्र, फरमाया अहले ज़िक्र से पूछो। ये अहले ज़िक्र कौन है? अहले तरीकत, अहले इल्म। और इसी अहले इल्म को अगर मैं थोड़ा सा कह दूं ना कि ये वो होते हैं जो अहले तरीकत होते हैं, अहले विलायत होते हैं। जब इनके साथ ताल्लुक हो जाए ना तो फिर ये किताब नहीं, ये किताब वाले को देख लेते हैं और असल हकीकत और मार्फत तक पहुंचकर बात की सच्चाई को बयान करते हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो इन सब अहले जिक्र वालों के इमाम हैं, नाम मौला अली शेर खुदा है जिनकी बात हम कर रहे हैं। और हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखें हमने जितने भी बैठे हैं ना, हम सब ने इल्म हासिल किया अपने उस्ताद से, अपने मदरसे से। समझ आ रही ना मेरी बात की? और आप हमारे नारे लगाते हैं कि क्या बात है जी आलिम साहब ने तो बड़ी गल है, सुभान अल्लाह, अल्लाह करे जैसे आप समझते हम वैसे ही हूं। समझ आ रही ना? लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा पर सदके जाऊं, ये वो हैं जिन्होंने इल्मी उसे हासिल किया, जिन्होंने फिर खुद ऐलान किया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। आप बताएं फिर मौला अली की डिग्री कितनी मजबूत है और मौला अली का इल्म कितना मजबूत है, जिसके बारे में खुद मेरे मुस्तफा ऐलान कर रहे हैं। और यही वजह है
मौला अली के अलावा किसी बंदे ने यह ऐलान नहीं किया मिंबर पे बैठकर सलूनी अम्मा शिअतुम, फरमाते हैं जो पूछना है पूछो, बल्कि फरमाया जमीन तो जमीन आसमानों के बारे में भी पूछो तो अली यहीं बैठकर तुम्हें जवाब दे सकता है। तो भाई क्यों ना हो, हम अपने उस्तादों से पढ़ें तो आप हमसे इतना इंप्रेस हो जाते हैं, क्या बात है, ये अल्लामा साहब है, बड़ी बात करते हैं, सुभान अल्लाह, ओ भाई असी 1400 साल बाद अपने उस्तादों को पढ़िए तो ये हाल है। तो जेड़े उस्तादुल कामिलीन दे कोल पढ़े, समझ आ रही है, इमामुल मुरसलीन दे कोल पढ़े और फिर खुद मौला अली हो। और मौला अली पता क्या फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे पता कैसे इल्म दिया है, इधर मेरे वेखे, फरमाया जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चोग डालती है ना, समझ आ जाए तो, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चोग डालती है, फरमाया इस तरह मुस्तफा जाने रहमत ने मेरी परवरिश भी फरमाई और मुझे इल्म भी अता फरमाया। बल्कि मैं इससे भी अगली बात कहूं, हजरत मौला अली के इल्म का जोर क्या है, आप खुद फरमाते हैं, आप फरमाते अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, गौर से सुनिएगा, फरमाया 70 ऊंट भर दूं लेकिन तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। ये हजरत मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं। और फिर मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, फरमाया कुरान मजीद को 7 किराअतों पर नाजिल किया गया है। हम तो एक ही पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद को 7 किराअतों पर पढ़ा जाता है। एक है हदर के साथ, आप जैसे आम हमारे किरात में कारी साहब जैसे नमाज में पढ़ते हैं, इसको हदर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के फिर आगे बहुत सारे मकाम होते हैं कि आप किस मकाम का कुरान पढ़ रहे हैं, उसके साथ फिर जो एराब होते हैं वो भी बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक ही ये है। और अगर एक किरात ये भी है कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, ये हुण तुहाडे सामने बंदा तुसीं कहना निल्लाहुस समद कित्थों आ गए। अब ये भी एक किरात है कि जब आप मिला के पढ़ेंगे तो फिर इसको, तो फरमाया कुरान मजीद को 7 किराअतों पर नाजिल किया गया। और ये जो 7 किराअतें हैं, मेरे नबी ने फरमाया हर एतबार से, यानी एक किरात पढ़ी तो कुरान की आयत का मतलब ये है, दूसरी किरात पढ़ी तो मतलब ये है, तीसरी पढ़ी तो मतलब ये है। फरमाया ये 7 मर्तबा कुरान का मतलब अलग अलग बनता है। और फरमाया अगली बात, ये 7 मतलब हो गए, फरमाया फिर 7 के डबल मानी है। क्यों? फरमाया कुरान का एक जाहिर है, एक जाहिरी माना है, एक बातिन है, एक बातनी माना है, टोटल 14 हो गए कि जाहिरी और बातनी। फरमाया अली वो है जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद के जाहिर का इल्म भी अता फरमाया, कुरान के बातिन का इल्म भी अता फरमाया। ये हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इल्म और उसका जोर देखें कि बारगाह रिसालत से आपको कैसे इल्म अता किया गया। और फिर सनद खुद ऊपर मोहर लगाई जा रही है कि कुरान के जाहिर का इल्म भी मौला अली जानते हैं और बातिन का इल्म भी अली जानते हैं। और हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका कमाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान का इल्म जानते हैं, कुरान मजीद की वुसअत जाहिरी बातिनी वो जितनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब का सदका हज़रत मौला अली को अता फरमाई थी। और यही वजह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर देख लें, हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर देख, उस्मान गनी का दौर देख लें, तीनों के अदबार में जो काजी के मनसब पर फायज शख्सियत रही उसी का नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। तीनों अदबार के अंदर हज़रत मौला अली शेर खुदा फैसले फरमाया करते थे, यकीन फरमाइए। और ऐसे ऐसे फैसले, अब देखें, अब जाहिर और बातिन की मैं आपको एक बात सुनाता हूं। हजरत मौला अली शेर खुदा जलवागर हैं, एक औरत आ गई, उसने आकर दावा किया कि मेरा बेटा है फलां औरत के पास और वो मुझे दे नहीं रही। दूसरी औरत आ गई, वो कहती ये झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा है, वो कहती ये मुंडा मेरा है, वो कहती ये मेरा है। अब फैसला कैसे हो? हजरत मौला अली शेर खुदा, अब जाहिरन तो ये होता है गवाह ले आओ, जाहिरन तो ये होता है जनाब इसका तरीकाकार जो होता है खानदान ले आओ, इलाके वाले ले आओ, ओ जिन्ना आप गल नूं कहने ना भी गल तोड़ लाओ, खुरा कड्डो, पता चले, गवाह ले आओ, जिधर बंदे ज्यादा हो जाएंगे उनका बच्चा हो जाएगा। पर मौला अली शेर खुदा ने कमाल कर दिया, आपने फरमाया देखो तुम दोनों औरतें हो और बात सही बता दो, किसका बच्चा है उसको दे दो, हम दुआ करेंगे अल्लाह दूसरी को भी देगा। समझ आ रही ना, हम दुआ कर देंगे मिल जाएगा, लेकिन इंज ना करो जिवें तुसीं पईयां कह बीबियां चंगियां नहीं लगदियां, वो मनण ही ना, वो कहे मेरा बच्चा, वो कहे मेरा बच्चा, तो दोने इंज करन भी समझ कोई ना पई आवे।
जिन्हों पूछो समझो कि कसमा कुराना ताई गल। मौला अली ने फरमाया मन जाओ, तुहाडे कोल इन्ना टाइम है, नहीं तो फिर आप तो फैसला कार ही छड़ना। अब मैं बता रहा हूं जाहिरी बात नहीं कितना जोर है, और आपने मिनट में मसला हल किया। वो कैसे? जब वो नहीं ना माने तो आपने फरमाया बच्चा कहाँ है? यहाँ। फरमाया एक औरत इधर खड़ी हो जाए, एक इधर खड़ी हो जाए। फरमाया वो जल्लाद को बुलाओ, जरा तलवार भी लेके आए। तलवार आ गई। हमने फरमाया क्या करने लगे? फरमाया इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इस औरत को दे दो, एक इसको दे दो। मानदियां जो नहीं भी दोनों का जो है तो आप अद्धा अद्धा कर देने। एक औरत बोली खुदा दा ना तुसी ये ना करो, इनू ही दे दो बस, मैं लेना ही नहीं, मेरा ही नहीं, मैं मानदी नहीं जनाब। मौला अली शेर खुदा के सामने जब उस औरत ने यह कहा तो आपने फरमाया बच्चा उठा के इसी औरत को दे दो, एदा है। चूंकि ये असली मां है, ये चाहती नहीं मेरा पुत्र मर जाए, ये चाहती है किसी होर को रवे पर जींदा ते रवे ना। ये है हजरत मौला अली शेर खुदा का इल्म और उसका जोर। आप देखो हकीकत, तरीकत, मार्फत, सारी बातें जब देखो कि ये मसला कौन और कैसे हल करे। हजरत मौला अली ने 1 मिनट में मसला हल कर दिया। फरमाया कि ये वो औरत है कि जो कहती है कि मेरा ये बेटा है, ये जिंदा रहना चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, इसलिए इसने जल्दी से कह दिया कि ये बच्चा उसको दे दिया जाए। और दूई जड़ी चुप करके बैठी है ना, फरमाया वही तो दुश्मन है जड़ी बोली नहीं हो, कहती चलो चंगा है, मरेगा मगरों लथेगा, ये मैनू नहीं लबना दोनों भी ना लब्बे। आप समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मेरे अजीज, मेरे प्यारे दोस्त, ये है हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका इल्मी जोर। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया अगर तुम कुछ नहीं जानते तो अहले जिक्र से, इसका मतलब अहले इल्म भी आप कर सकते हैं, लेकिन इल्म वो जो के सहाबा और अहले बैत और वलियों से खाली हो, वो इल्म कभी फायदा नहीं दे सकता है। और जो इनसे मिल जाए वो इल्म फायदा भी दे देता है, और उस इल्म के साथ उम्मत में तफरका भी पैदा नहीं होता। अगर आप जाग रहे हैं तो आपको एक मिसाल और दे दूं, अगर थक गए तो मैं फिर आ जाऊंगा। जागिए जरा, जागिए। 1-2 बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, निकल के मेरी बात सुनेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। देखिए हदीस शरीफ में लोग जब वारदात करते हैं ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक हदीस सुनाता हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब आप पढ़े लिखे हजरात हैं, ये मिर्जा एंड कंपनी यही तो बातें बक बक करते हैं, और आप समझते हैं कि जनाब पता नहीं उन्हें केड़ी गल, हदीस हदीस का नंबर किताब हाँ हो, मेरा जवाब दो। तू ताज कंपनी का तेरा जवाब देना जरूरी है। आपको बात समझ आ रही है ना जी? मेरे भाई ये एक फितना है, और जाहिर सी बात है ये फितने आपको पता है इनकी बकायदा सरपरस्तियां की जाती हैं। मैं क्या इथे वड्डे वड्डे टुर गए, ये तो शायद ही कोई नहीं। लगा ले जोर अपना, कितना का लगा लेगा, कुछ भी नहीं होगा, यकीन फरमाएं कुछ भी नहीं होगा। अब देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी जब से ये जेल से बाहर आया कितना जलील हो रहा है, सारे साफी सारे बंदे दे दौड़ ये झूठा है। तो मैं क्या पिछले 6 साल असी कहते झूठा है, उदो तुसी कहते सी नहीं आप इसको जवाब नहीं देते, आप झूठा ही कहते हैं। मैं कहा हूं समझ आई जे, कहते बोलता ही झूठ है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। ओ भाईजान ये लाउंचेड चीजें हैं, इन्हां दे विच जिहड़े सैल पाउणे ने इन्हां वही गल्लां करनियां ने। ऐसों से मुतासिर होने की कोई जरूरत नहीं है। वो इत्थे बड़े अकबर बादशाह जैसा बंदा भी आया था जिसने कहा था कि मैं अकबरी दीन लॉन्च करूंगा और यहां सारे दीन खत्म कर दूंगा। एक मेरा बाबा सामने खलोता सी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी, एक बाबा सारा कुछ परता के आओ मारे है। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तेरा सिर्फ इम्तिहान है कि तू जोर कितना कला सकना है। मैं जो बात कह रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। ऐसे झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल इंसान के पीछे लग के तुम अपना जहन खराब करते हो। हदीस का नाम दसदा, किताब दसदा, उरे आओ। मैं भी यहाँ पढ़न लगा और पहले इसका बताया हुआ तर्जमा और फिर आपको बताएंगे असल मसला क्या है, वारदात कहाँ होती है और आपको पटड़ी से कहाँ उतारा जाता है। सुनिए, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब आप गूगल सर्चर हैं, अभी गूगल पे लिखें तो तर्जमा पता क्या आएगा? तर्जमा आएगा नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। हालांकि हदीस में मेले का लफ्ज ही नहीं है। अब जरा बात समझे ना सारे हजरात, गूगल पर तर्जमा ये आ रहा है और जेडी 360 नास नास के पढ़ दे हो ना, ये ऐप है तो इसमें मैं कहा वो जिस जाहिल ने बनाई है उसे क्या पता कि हमने क्या तर्जमा करना है। मेहनत की है,
मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जो बंदा, अब गौर से सुनिएगा, कई मेहनत कर देने लेकिन लबना कुछ नहीं होता। अब ये बस औकात मिसालें मौजूद होती हैं, लोगों में सुनने की हिम्मत नहीं है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला आपने फरमाया, जिस बंदे का अमल ठीक नहीं ना, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, और वो भी अपने आप को जन्नती समझ रहा है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, फरमाया वो गलती पर है। इसलिए आपने इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला आपसे फरमाया, ए बेटे, जो बंदे बगैर अमल किए जन्नत में जाने का सोच रहे हैं, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और फरमाया फिर आगे इससे एक तो है जो अमल नहीं करते फिर जन्नत का सोच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई अमल करके भी नहीं जाएंगे, क्यों? फरमाया वो रियाकारी करेंगे, वो लोगों के लिए सब कुछ करेंगे, ये एक अलग मसला है। और जो रियाकार होता है ना, रियाकार लोगों के लिए ये सब कुछ करे, तवज्जो मेरी तरफ रखना। फरमाया उसको क़यामत वाले दिन क्या होगा? फरमाया उसकी मिसाल ऐसी, सारी जिंदगी ने नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कातां की दियां, लेकिन करदा लोग का वास्ते रहा है। फरमाया क़यामत वाला दिन जब होगा ना, तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो फरमाया उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक औरत है, हामला हो गई, 9 महीने 10 दिन तक उसने बच्चा अपने पेट में उठाया, और पैदा होने से एक दिन पहले जब वो फौत हो गया, तकलीफ भी बर्दाश्त की तो लब्बा भी कख नहीं। ऐसे होते, ये हैं वो लोग, कईयां दी मेहनत बड़ी होंदी है, ये जो ऐपें बनाने वाले मेहनत इन्हां दी बड़ी है, चूंकि हैं जाहिल। बास टीवियों पे बुला के कहते हैं बड़ी खिदमत है इस्लाम की, मैं कह बल्ले ए खिदमत करनगे, तुहानू मुहद्दिस आज़म दी खिदमत नजर ही नहीं आई? समझ आ रही है? तुहानू बाबा फरीद दी खिदमत नजर ही नहीं आई? सुल्तान बाहू दी खिदमत नहीं नजर आई? और अगर तुसी कहो भी हो तो साहिब कबर ने, ते तुहानू मदनी चैनल वाले पीर इलियास कादरी दी भी नजर कोई नहीं आई? केड़े केड़े बंदे दा तज़किरा करां यार। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तुम्हें इनकी मेहनत ही कोई नहीं नजर आ रही यार, कमाल वाली बात है। ओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। ये लोगों के अपने अपने रंग हैं, वो अपने तरीकों से बात करने के आदी बने हुए हैं, और हक बात बेचारे सुन नहीं सकते। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं भाई, ये कहना कि इन्होंने ऐप बनाई, बड़ी मेहनत की है, सुनो, मैंने कहा मेहनत उन्होंने की है कि जिन्होंने यजीद जैसे बंदे से दीन बचा के फिर नेज़े पर कुरान पढ़ा, मेहनत उन्होंने की है। और वो अली के बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत जे, हाँ मेहनत इमाम आज़म जैसे ने की है, मेहनत हुजूर की उम्मत ने की है, जिन्होंने आज तक दीन बचा के रखा है। तू एक ऐप बना के केड़ा साढ़े सिरे सान झाड़ी जाना है? तैन तो पता ही को नहीं है तर्जमा की बनता है। सुनिए, कहते हैं कि तर्जमा यह है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। खुदा की बंदो, तुम्हें किसने कहा है कि इस हदीस का यह तर्जमा है कि मेरी कब्र पर मेला? हालांकि हमारे इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है, हमारे इस्लाम में मेले का तसव्वुर नहीं है। याद रखो, हमारे इस्लाम के अंदर हज का तसव्वुर है, जुमे का तसव्वुर है, ईद का तसव्वुर है, समझ आई? या इसके अलावा उर्स का तसव्वुर है, जिसको आज हम मनाए बैठे। मेले का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में, मेले का तसव्वुर नहीं भाईजान। गिरामी कदर हजरात, अब यहां तर्जमा करके उम्मत के ज़हनों में क्या डाला जा रहा है पहले तो ये बताएं, और कितना बड़ा झूठ है। हदीस में लफ्ज़ है मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, और कहते ने मेला ना लाओ। हुण जो ये असी तर्जमा दसिया तो फिर चूंकि मिर्जे वर्गे बंदे चलाक आ गए, उन्हें क्या नबी बाग ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, तो इसका मतलब ये है ईदगाह च रश होंदा ना, रश है, हाँ तो कहते हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लाउना। सामने वाले बंदे ओ इन्हें तो बड़ी लॉजिकली गल की थी। ओ मैं क्या पागली, इन्हें लॉजिकली गल को नहीं की थी, कहता दलील की है। मैं क्या हुण सुन के जाई, अगर नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना तो मुझे कोई माई कलाल ये समझा सकता है कि नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोजे को देखा मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तो जो रश लाने ही नहीं तो बशारत केड़ी गल दी है? कहता यार ये तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। क्यों जौक साहब, बड़े जौक वाली बात है। अब दूसरी हदीस भी सुनिए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, अब ये हदीस सुना रहा हूं। ये कहना कि हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते राश ना, तो तुम किन्ने आके है, किन्ने आके तुहानू ये मतलब है हुजूर के दर से दूर कर रहे हो। मेरे करीम ने फरमाया सुनो, मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी,
फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मिलने मदीने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। मैंने ना सुनो, मैंने एक जगह ये हदीस बयान की, हजरत अलामा साहब अशरफी साहब, अलामा साहब, मैंने एक जगह ये हदीस बयान की तो मैंने एक पर्ची लिख के कहते समर साहब, नबी पाक ने जो फरमाया था ना कि जो हज करके मुझे मिलने ना आए तो वो बेवफा है, ये तो नबी पाक की जिंदगी का मसला सी। तो मैं कहा नबी पाक की जिंदगी च हज किन्ने 5 या 10 किन्ने होए सन? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं पता होंदा तो सुननी ना होंदा, गल तो मैं इत्थे ही रखांगा ना। और भाई 9 हिजरी च हज फर्ज होया है, पहला हज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने करवाया है। हाँ, पहले अमीरुल हज अबू बकर सिद्दीक थे। हाँ, और ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की जानिब इशारा है। हज दी इमामत होवे तो वो भी अबू बकर दी है, मुसल्ला मुस्तफा की इमामत हो तो वो भी अबू बकर की है, याद रख लीजिए। तो मैंने कहा 9 में ये हुआ, 10 हिजरी वाला हज हुजूर ने किया, 11 में आप पर्दा फरमा गए। तू कहना जी ये मसला हुजूर दी जिंदगी सी, जे तो जिंदगी को 10-12 हज होंदे ना फिर तो मैं जानता। मन हज था ही एक, वो हुजूर ने किया और उसके बाद खत्म, नबी पाक पर्दा फरमा गए। तो कहना हाँ गल तो ठीक आ। तो मैं क्या फिर जे तू कहना भी ये नबी पाक दी जिंदगी दे जिंदा लोगों वास्ते मसला सी ते हुण दस इस हदीस दा की मैं कहना हुण नहीं मैनू पता। मैं क्या मान जाओ काका, नबी पाक ने फरमाया ही था क़यामत तक की उम्मत के लिए कि जो जो हज करे वो अपने नबी को मुर्दा ना समझे, जिंदा समझ के मुझे मिलने के लिए आ जाए। ये नबी बता रहे हैं। और फिर मैंने कहा फुल कैपेसिटी हज 30 लाख बंदा करता है, चलो 15 लाख बिचों नहीं गया, वड्डा हिसाब लाउने 15 लाख तो मदीने आया है ना। आखे आहो। तो मैं क्या फिर रश लगा कि कोई ना लगा? कहता रश तो लग गया। तो मैं क्या तुसी कहते रश लाउना नहीं, हुण इन्हां ते ला फतवा की लाउना? कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी होना सी। अभी आगे भी बात है, देखो मैं एक एक चीज सा पर्दा हटा रहा हूं। इसको उलमा की जुबान में कहते इल्जामी जवाब, पंजाबी च दा तर्जमा मतलब जिद्दां दी मूंह उदां दी चंड। ये हुण जैसा इतराज है पहले उसका जवाब, पहले मैं डेंट तक काट लवा ना, पेंटिंग बाद ही करांगा। ये अजे डेंट काटदा पिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर आपके रोज़ा अक़दस पर नहीं जाना, रश नहीं लाना। तीसरी बात ये है, नबी पाक ने फरमाया, आप हदीस को गौर से सुनिएगा, फरमाया मन इस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फलयमुत बिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ए तर्जमा सुनिया जे, चस ना आवे तो गल है। फरमाया जिस बंदे से हो सके कि वो मदीने में मरे, फरमाया फिर कहीं और ना मरे, मेरे मदीने में आके मरे। वो मैं क्या तू जींदियां नूं नहीं जान दिंदा, नबी पाक फरमाउंदे ने मरिया जे भी इत्थे ही। समझ आ रही ना मेरी बात की हुजूर? अच्छा, इसके आगे फिर उलमा ने तर्जमा किया है, फरमाया इसका क्या मतलब है? फरमाया दुनिया में कई शिफ्ट होते हैं ना, मैं यहां से अमेरिका जाऊंगा, मैं फ्रांस जाऊंगा, मैं फलानी मदीने जा, उथे शिफ्ट हो। और दूसरी बात, जब बीमार हो जाते हैं ना तो सारे कहते बस हुण मैं घर हुण मैं पिंड ही रहना, पता नहीं किहड़े वेले साह निकल जाना। तो फरमाया फिर इस पिंड ना आ, उस शहरे मदीना जा। समझ आ रही? इसका यह मतलब है कि जब आसार हूं तो फिर कोशिश कर मदीने में रहने की, ताकि वहीं मौत आ जाए। ये तीसरी हदीस शरीफ। हुण जरा जागो ते चौथी बात भी सुना दे, ताकि वो जैसे कहते हैं ना, आपका जहन तो साफ हो ना कि असल मसला क्या है। ये कहना कि हदीस आ गई है, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर राश ना लगाना, ओ भाई ये तर्जमा ही नहीं है, झूठ बोलन रहे हो। हदीस भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, किताब भी ठीक है, लेकिन मफहूम गलत है। आ वारदात ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं और कसम उठा देता हूं, रब्बे काबा की कसम है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह खुद हमें मुस्तफा के पास भेजता है। और तारी साहब आपने कसम उठा दी, दलील दो। कुरान मजीद का 5वां पारा, मेरा रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जुमा यह है, फरमाया ए महबूब अपनी उम्मत को बता दो, जब तुम में से कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ए महबूब फिर ये तेरे पास आ जाएं, अगर तू इनकी सिफारिश कर दे तो मैं रब भी इनको बख्शिश दूंगा। क्या ये कुरान में है? कहा बिल्कुल है। तो मैंने कहा क्या ये सहाबा के लिए है या उम्मत के लिए है? कहता नहीं कुरान क़यामत तक वास्ते, दीन क़यामत तक वास्ते, ते है भी ते सारी उम्मत वास्ते। तो मैंने कहा फिर उम्मत को मुस्तफा के दर पे कौन भेज रहा है? ये तो मेरा रब खुद भेज रहा है।
और यकीन की इसी आयत को आप फिर सर्च कर सकते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक पर्दा फरमा गए, कब्र में हमने दफन कर दिया। अरसा गुजरने के बाद नबी पाक के रोज़ाए अक़दस पर, तवज्जो फरमाएं सारे भाई, नबी पाक के रोज़ाए अक़दस पर आपकी कब्र पर एक शख्स आया। आतबी की रिवायत ये मशहूर है और रिवायत मौला अली ने फरमाई है और बात भी मौला अली की हो रही है। फरमाया वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर आकर रो रहा है और हुजूर से पता क्या कह रहा है, किधर गए जरा कहते कब्र वाले सुनते नहीं, कान खड़े करो। हुजूर से कह रहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले हबीब तेरे पास आ जाए और आप भी सिफारिश कर दे तो हम माफ करेंगे। कहता है हुजूर मेरे को गलती हो गई है, मैं जुल्म कर बैठा ते तुहाडे कोल आ गया, मेरी सिफारिश करो। मौला अली जैसा आलिम, ये मैंने एक लफ्ज बोला है, मौला अली जैसा आलिम। आप सुन रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि यार ये नबी कब्रों वाले नहीं सुनते, हाँ अल्लाह से माफी मांगो, गैरुल्लाह के पास ना आओ, कोई नबी वली मदद नहीं कर सकते। नहीं, मौला अली शेर खुदा सुन रहे। आप फरमाते हैं जब उसने ये अर्जी पेश की, हुन मैं मठा दिया बोलना है, हुन वारी तो हड्डी आ गई। कहता है रोज़ा, कहते हैं रोज़ा रसूल से आवाज आई, हमने तेरी सिफारिश भी कर दी है और अल्लाह ने तेरी बख्शिश भी फरमा दी है। उठा ना यार, तफासिर में ना मिले अली रज़ा नूं दस्या दे, मैं तुहानूं हवाला देंगा, आपने ते अपने पराया भी लिखिया दे। तो कहां गए वो जो कहते हैं कि रोज़ा रसूल पे नहीं जाना चाहिए? नबी पाक के हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ये चार चीजें मैंने बयान की, चार चीजें। अब आप सोच में पड़ गए, एक बंदा हदीस पढ़ के कहता है कि इसका मतलब यह है कि हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते तुसीं राश नहीं लाउणा। अतारी साहब तीन हदीसां ते चौथी कुरान की आयत पढ़ के दसदा पिया भी हजूर दे रोज़े ते जाना ही जाना है। लेकिन जहन तो डबल माइंड है ना भाई, उन्हें जी गल की फिर उसका जवाब की है। मैं क्या पहलों मैं दिता इलमी जवाब, इनू कहते ने जिदा का मूँह उदा दी चंड, शरीकों का मूँह मैं दिता सुजा। हुण आ जाओ तुहानू जरा खुश करिए भी एदा मतलब क्या है। अगर आपको समझ आ जाए तो फिर हम आगे बात चला लेंगे, वरना हम तकरीर बंद कर देंगे। टाइम वैसे एडा कोई नहीं होया, 11वीं तो 12वीं वाला टाइम जाता पे है, आप 11वीं भी खाने तो 12वीं भी खाने, टाइम एडा कोई नहीं होया। जैसे मुझे अली रज़ा ने कहा था 10:15 बजे तकरीर छुड़नी है, साडा फौजी टाइम है। मैं क्या मैं खुद फौजी ही हाँ, टेंशन नहीं लैनी। हाँ लेकिन वो फिर मैनू पता लगा भी फौज के नाल पुलिस वाले भी आए तो थोड़ी जी लेट हो गए हैं। क्यों जी, थोड़ी जी लेट हो गए हैं। मैं क्या चलो कोई नहीं, साढ़े भरा ने भी पढ़ना ही है ना जी। तो ज़ौक साहब यकीन करो मैनू बड़ा ही लुत्फ आया, बहुत ही सोहना पढ़िया है। मतलब जो अल्फाज की अदायगी, सुर, मतलब पूरा कारीगर बंदा जे माशाअल्लाह। अल्लाह मज़िद फजिद, अल्लाह बरकत अता फरमाए, बहुत सोहना पढ़िया। दोस्ताने गिरामी, तो अब टाइम इतना नहीं हुआ, लेकिन बात सुनिए और समझिए। हदीस पढ़कर देखो कितना बड़ा तफरका उम्मत में खड़ा कर दिया, उम्मत को तोड़ के रख दिया, हुजूर के दर से दूर करने की कोशिश की जा रही है। कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो ईदगाह का मतलब मेला है। असं क्या मेला नहीं, कहता रश है, तो हुजूर की कब्र से रश नहीं लाना। अब मैं क्या नहीं हो भाई, मैं ना हूँ एक इस तो भी अगली गल करके जवाब मैं फिर देना जे। मैं क्या ये हदीस है और मैं आपको बताता हूँ, शरफुल मुस्तफ़ा बहुत सारी किताबों में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया 70,000 फरिश्ते मेरे कब्र पर सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक मरतबा आते हैं वो दोबारा नहीं आ सकते। मैं क्या 70,000 आउन तो राशन लगता है, तो जे फरिश्तियां का लग सकता तो साडा कसूर की है? नहीं तवज्जो फरमा रहे ना यार। ये मैंने कहा था एक और बात करूं। अब आइए असल जवाब की तरफ। देखिए आप रायबैंड में रहते हैं, लेकिन जो इश्क होता है ना वो जिथे भी होवे वो अपना रंग विखाउंदा जे। ए हुण तुहाडी वारी आ गई रंग विखाण दी। अली रज़ा भाई और आपकी टीम के जितने लोग हैं, अल्लाह उन सबको सलामतियां अता फरमाए। इधर मेरे वेख्या हुण तुहाडा इम्तिहान आ गया, इसका जवाब क्या है? इसके दो जवाब दूंगा और मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको चस ना आए तो विचों बोल पिया जी तारी साहब मजा नहीं आया, मैं तकरीर छड़ देंगा। ये मैं पहलों तुहानूं दसदा पिया, मजा इतना आएगा सारी जिंदगी जे दुआवां ना दिओ तो गल है। और ये भी लंगर मौला अली का है।
जवाब सुनो कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अगर इसका मतलब यह नहीं कि कब्र पे मेला नहीं लगाना, यह मतलब नहीं है, मेरी कब्र पर राशन, यह मतलब नहीं है, तो मेरा मतलब क्या है? हुजूर ने क्यों फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना? सुनिए पहला जवाब यह है जो 1400 साल उम्मत ने बयान किया। फरमाया हुजूर ने कहा मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, क्या मतलब? फरमाया मतलब यह है कि जैसे तुम ईदगाह में ईद वाले दिन जाते हो और बाद में नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है, मेरी कब्र पर एक मर्तबा जाके कभी खाली ना छोड़ना। मतलब है इसका। जज़ाकल्लाह, बोलो ना यार, सारे सुभान अल्लाह बोलो ना। अब इसका मतलब देखो क्या बन रहा है। जज़ाकल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, क्या मतलब? कि ईदगाह में तुम एक दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए जाते हो, बाद में सारा साल ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, कभी खाली ना छोड़ना, थोड़ी देर के लिए ना आना। ईदगाह का मसला और है, तुम्हारे नबी के दरबार का मसला और है। एक मतलब यह है, अगर आप जागे तो यहां दूसरा माना भी बयान कर दूं। अच्छा मैनू ये दसो, पहले दस, ओ पुत्र छेती करो, केड़े कमी पै गया हो, चन मेरा जल्दी कर, जल्दी मेरा बच्चा, खलो के पैसे नहीं ले दे, वैसे है मेरा वोट, इन्हें कढ़ा ले ने पैसे, अल्लाह बरकत दे। और ये बच्चे जैसे आपने संभाल के, पहली महफिल है जिथे मैनू बच्चों को टेंशन नहीं है, बिल्कुल तुम संभाल के बिठाए ने, ऐसे बच्चों को अपने पास बिठाया करें। और ये जो आप बच्चों को भेजते हैं ना, नजराना दे के आए, देखिए ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, महफिल के ये फ़राइज़ नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है, आप दे जाएं। हुजूर ने जब चादरें दी हैं, समझ आ रही ना, अगर आप कोई दे देंगे तो कोई ऐसी गल नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, ना भी दें तो हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटे बच्चों को आप ये भेजते हैं ना, ये भी एक राज है। सूफिया ने लिखा है, आपके घर में अगर बाहर कोई आ गया ना, और फ़कीर दरवाजे थे, तो 10 रुपये भी देने हैं ना, तो बच्चे को दुआ क्यों? फरमाया उसकी आदत बन जाएगी, सखी बन जाएगा। यहां बच्चे लाते हो, इनको कहा करो जाओ दे के आओ, आपां टुर जाना, ये तो आशिक बन जाएंगे ना, इन्हों पता होएगा असीं महफिल किवें जाना है। ये एक अच्छी तरबियत होती है। लेकिन बिठाया इन्हों अपने कोल करो जिद्दां तुसीं बिठाया है। नहीं तो यकीन करो, ज़ौक साहब तुहाडा ते तजर्बा होना है, पिंड के 35-40 बच्चे साढ़े सामने बिठा के, वड्डे सारे पिछे होकर बह जाते हैं, फिर कहते तकरीर सुना। मैं क्या हुण इत्थे की सुनावां, उन्होंने वेखिए, वो बच्चे होते हैं बेचारे, फिर आपस में बात करते हैं, तो बच्चे अपने प्यो दे नाल बैठे सोने लगते हैं। संभाल के जरूर ले आया करो, ये साडी पनीरी है और इन्होंने ही अगे काम करना है। लेकिन मैंने एक मतलब बयान किया, हदीस का मतलब सुन के स्वाद आया, और मतलब क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मेरी कब्र पे राशना लगाना या मेरी कब्र से नहीं आना, नहीं, मतलब यह था कि ईद वाले दिन तुम एक मर्तबा जाते हो, थोड़ी देर के लिए जाते हो और फिर वापस चले जाते हो, ईदगाह खाली रहती है, मेरी कब्र पर एक दिन थोड़ी देर के लिए आके जाना नहीं, ईदगाह और है, तुम्हारे नबी का रोजा। अच्छा एक तो यह मतलब था आपका। ओहो यार, अब मैंने एक जगह हदीस बयान की, एक बाबा बोल पिया, कहंदा बड़े पलीत रहे हो बंदे, जेड़ा वो तर्जमा करते हैं, आ सुन के तो चस ही आ गई है। मैं कहा इसे वास्ते कहने सुनिया सुनिया करो, लो जी हुण दूसरा तर्जमा भी सुनिया जे, तो जे पहलों तो ज्यादा चास ना आवे तो फिर भी मैनू आख्या भी अतारी साहब स्वाद नहीं आया। लेकिन ड्यूटी थोड़ी अपनी तवज्जो मेरे हाल। मुल्ला अली कारी ने यहां पर जो कहा वो फरमाते, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना समझना, क्या मतलब? फरमाया इसका मतलब यह है कि मेरे नबी फरमा रहे हैं कि तुम ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, एक छोटी ईद वाले दिन, एक बड़ी ईद वाले दिन। क्यों? कि तुम्हारी ईद का दिन ही वो है, उसके बाद तुम नहीं जाते क्योंकि तुम्हारी ईद नहीं। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना समझना कि एक मरतबा जाएंगे तो ईद होगी, तुम जब जब मेरी कब्र पे आओगे तुम्हारी ईद ही होगी। इसका ये मतलब जो नबी को चल के सलाम कहे और हुजूर उसको जवाब दें, बताओ इसकी ईद हुई कि ना हुई? फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझना कि साल च 2 दफा जाना तो फिर नहीं जाना। मैं आपको एक बात बतलाऊं, सहाबा कराम का अमल कैसा था। हाय हाय हाय, कभी सीरत हलबिया और बड़ी बड़ी सीरत की किताबों के अंदर यह बात मौजूद है। हजरत फारूक आजम का जमाना था, हजरत
फारूक आजम का ज़माना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हज़रत फ़ारूक आज़म, आपने मुल्क शाम की जानिब कासिद भेजना था। उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन कुरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनसे कहा, ये मेरा ख़त है, जल्दी से वहाँ पर हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचा दिया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद, ये सारे जर्नैल वहाँ थे। फरमाया वहाँ पहुँचा दिया जाए ताकि इसके मुताबिक ये फैसला करें और हुक्म जारी करें और अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। ख़ास एक जंगी मुहिम थी रूमियों के खिलाफ, तो आपने फरमाया कि आप लेके चलें। तवज्जो है मेरे अजीज़ों की। आपने खत लिखा, हज़रत अब्दुल्ला बिन कुरत को दे दिया। अब्दुल्ला बिन कुरत कह रहे, जितनी ताकीद थी, मैं जल्दी से, बेटे इधर देखें, जल्दी से घोड़े पर बैठे और घोड़ा जब शहर मदीना से बाहर निकला ना, अब्दुल्ला बिन कुरत कहते हैं, मुझे ख्याल आया कि मैं तो निकलते वक्त हुजूर को सलाम करके ही नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत कहते हैं, तो आप फरमाते मैंने वहीं से सवारी घुमा ली कि काली अपनी जगह थे, काली तवज्जो, काली अपनी जगह थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबारे अक़दस का सलाम, ये तो बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, वो जब वापस आए ना, गौर से सुने मेरी बात, हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत कहते मैंने सवारी बांधी, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, सामने देखा तो मौला अली बैठे हुए थे। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, मैं करीब तेजी सलाम कहते हुए गुजर गया। आगे देखा इमाम हसन भी बैठे थे, इमाम हुसैन भी बैठे थे। हजरत फारूक आजम का जमाना अक़दस है, और साथ में हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, हजरत अम्मा आयशा पाक, आप भी जलवा करें। आप फरमाते हैं मैंने इन सब मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को सलाम किया और सीधा कब्र अथर, रोज़ा अक़दस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया। सलाम करने के बाद इजाजत चाही। अब इस जुमले पर आपको बोलना चाहिए था, मैंने एक जुमला बोला है, सलाम कहा और इजाजत चाही। हजूर मैं जा रहा हूं, इजाजत दे दो। सानू दसो फिर वो जिंदा मानते सन कि नहीं मानते सन। हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत कहते हैं मैं वहां से जब निकला ना, तो मैंने फिर देखा हजरत मौला अली पर मेरी नजर पड़ी, कहते मैं नसा गया हजरत मौला अली। देखो गौर से सुनिएगा, हजरत मौला अली से चल के कहा, हजूर एक दुआ तक करो, बुजुर्गा को दुआ करो ना, पुराना अकीदा है। रोकने वाले बच्चे बताएं तुमने अकीदा कहां से लिया। हजरत मौला अली के पास, हजूर एक दुआ तक कर दियो। केड़ी दुआ करनी? फरमाया वो हजरत फारूक आजम ने मुझे रुका दिया, एक तो मैं खैरियत ना पहुंचा, दुआ जल्दी पहुंचा, ते तीसरा जो रुके च लिखे है ना ਉਹਦੇ मुताबिक अल्लाह सानू फतह अता फरमाए। आपने फरमाया बह जा थल्ले। गौर से सुनिएगा, आपने फरमाया हसनैन जल्दी आ जाओ मेरे पास। हसन हुसैन पास आ गए, हजरत अम्मा आयशा पाक जलवागर हैं। फरमाया सारे हाथ चुको, आप दुआ करिए। ए मौला अली शेर खुदा दुआ पे कर देने। दुआ क्या की है? बारी ताला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हबीब की आल का वास्ता, नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, और तेरे हबीब की जौजा का वास्ता, और तेरे हबीब के वीर का वास्ता, अपना भी बिच वसीला वास्ता सबका दे दिया। या अल्लाह खैरियत से भी पहुंचा, जल्दी भी पहुंचा, फतह भी दे। सबने कहा आमीन। हजरत मौला अली शेर खुदा ने ऐसे हाथ फेरे ते नाल ही हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत नूं पता की कहंदे ने, फरमाया जा अपने गा भी सही सलामत भी ते फतह भी होएगी। उन्होंने कहा हजूर तुहानू एडा यकीन किवें? फरमाया जिस नबी दा मैं वसीला ते ओदी आल दा दे छड़िया ना, इत्थे कमी रहिंदी ही नहीं है। समझ आई है? कोई नहीं आई? आप सब हजरात, मैं बात ये बता रहा हूं, ये और लोग हैं जो दरे मुस्तफा से दूर करते हैं, ये इश्क वाले हैं जो हुजूर के दर के करीब करते हैं। अगर हम हुजूर से दूर हो जाएं तो बताएं हम जाएं कहां पे? हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला आपके अमल मुबारक ने तो हर बात को वाज़ेह फरमा दिया। क्यों ऐसा क्यों ना हो, ये हैं ही मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। और आपको पता है हजरत मौला अली शेर खुदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितने महबूब व मकबूल थे। इधर देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, सिहा में ये रिवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक के सामने ना खाना आया,
कोई भी चीज़ पकी हुई थी, बाज़ों ने कहा कि वो ना एक ख़ास परिंदा था अरब का, तो वो भून कर हुजूर की खिदमत में पेश किया। नबी पाक के ज़माने में 2 किस्म का गोश्त पकता था, या भुना हुआ या शोरबे वाला। ਜਿਹੜੀਆਂ शिनवारियां ते जनाब अचारियां ते बीमारियां, ये सारियां साढ़े सिर जे जनाब। उस वक़्त ये बारबेक्यू की तरह या भुना जाता था या शोरबे वाला होता था। और आज भी ये 2 ही फ़ायदेमंद जे, लेकिन हम ऊपर मिसालें इतने लगाते हैं, वो फ़ायदे की बजाय अपने आप को बचाया करें इन चीज़ों से। इसका मतलब ये भी नहीं खाएं, राज के खाएं, लेकिन वो जैसा हमारा मैदा है उसके मुताबिक बना के खाएं तो सुभान अल्लाह। अच्छा, हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने वो परिंदा भुना हुआ आया ना, आका करीम ने एक दुआ की, या अल्लाह मैंने ये खाना तो है, पर अपनी मखलूक में से वो बंदा भेज जो तुझे महबूब हो, वो बंदा भेज जो तुझे महबूब हो। जिस घर में आप जलवागर थे, वो कहने लगे कि हम अब दरवाजे की तरफ देखने लगे कि कौन होगा जो खुश नसीब आएगा, और जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह ओ कल जेड़ा तैनू पसंद है। फरमाया जब दस्तक हुई ना, तो नबी पाक ने फरमाया देखो कौन आया। दरवाजा खुला तो सामने मौला अली जलवागर थे। सारे घर वालों ने मुबारक दी, अली मुबारक हो। हुजूर ने हुन दुआ की थी है, या अल्लाह जो तुझे सबसे महबूब है वो मेरी तरफ भेज, मेरे साथ खाना खाए। अली अल्लाह का महबूब भी तू है, मुस्तफ़ा का महबूब भी तू है। ये है हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह। अभी हमारे नकीब साहब भी और हमारे सगीर भाई भी ये बयान कर रहे थे ना कि हजरत मौला अली शेर खुदा का चेहरा देखना भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है। ये 2 रिवायतें हैं, जिक्र भी इबादत है और चेहरा देखना भी इबादत। मैं आपको धीरे से बात बताने लगा हूं, ये समझिएगा। आपको पता है ये दोनों हदीसें किन्होंने बयान की हैं? नबी पाक की 2 बीवियों ने बयान की। चेहरे को देखने वाली रिवायत जैसा कि वो सुना के गए, हजरत सैयदा सिद्दीका ने बयान फरमाई, हजरत आयशा पाक ने, और जो जिक्र वाली है वो हजरत उम्मे सलमा ने रज़ी अल्लाह ताला। ओ मैंने कहा तुम कहते हो आपस में इख्तलाफ था, लड़ाइयां थे, झगड़े थे, तो ये बातें तो वो थी जो हुजूर ने घर में बताई थी। पूरी उम्मत को किसने बताया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। मैंने कहा हदीसें सुनाते हो, जिन्होंने मुस्तफ़ा से सुनकर उम्मत को बताया, जरा उनका नाम भी बताना कि वो कौन है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुबारका है, उन्होंने बताया है। इसका मतलब है किसी किस्म का इख्तलाफ। सब कहानियां जेड़ा सहाबा और अहले बैत नूं आपस विच मुकाबले आके लड़ाइयां कराउंदा, भाजी कहानियां जे कहानियां जे कहानियां जे, मन जाओ चंगे रहोगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं। एवं ही उम्मत नूं लड़ाया जाता है, उकसाया जाता है। कोई सहाबा नूं लैके दौड़ पैंदा, ओ खुदा का नाम ले यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत में किसी किस्म की तफरीक नहीं। यार अगर कोई इख्तलाफ था भी ना, मैं आपको आज एक ऐसी बात कहूँ, अल्लाह करे मेरी ज़ुबान पे आसान हो जाए और जनाब समझ जाएं। इख्तलाफ हुए हैं पर 2 बातें समझिएगा। पहली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस हदीस को लिखा, फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तलाफ होगा। पहली बात, फरमाया तुमने बीच में नहीं पढ़ना। हुण क्यों चुप होए हो? ऐसे ही तो गल ते बोलना सी। चलो मैं पूरी सुनाऊंगा, शायद तुहानू फिर समझ आ जाए। मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तलाफ होगा। पहली बात, तुमने बीच में नहीं पढ़ना बाद में आने वालों का। क्यों? फरमाया अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है क्योंकि वो मेरे हैं। जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया ना, उनके फैसले तुम ना करना। उसकी वजह यह है कि बंदा मुहब्बत में किसी एक का साथ और दूसरे से मुखालफत ले बैठता है। फरमाया तुसी सहाबा नू मन्निया ते तामी मेरे वास्ते, और मेरी आल नू मन्निया ते तामी। कैसा फार्मूला है? नबी पाक ने बता दिया मेरे बाद मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पैंदे। फरमाया क्यों? अल्लाह ने उनको, जिन्होंने अल्लाह ने माफ कर छड़िया, बंदिया तू भी कर दे। एवं फैला पट्टी बैठा बनाना कि तो ओ भाईया उन्होंने माफ कर छड़िया। नबी पाक ने देखो, मुफ्ती आम यार खनेमी ने एक गल लिखी है, वो फरमाउंदे ने बुजुर्गों का इख्तलाफ जिहड़ा हुंदा ना, वो भी साडे अमल तो अगे हुंदा जे। अच्छा नहीं समझे मैं होर
फरमाया बुजुर्ग को पोल चौक के काम कर बैठे ना, बुजुर्गों की भूल वो हमारे जानबूझ कर किए हुए काम से भी बेहतर है। मेरे ख्याल मैं नहीं समझा सके तो मिसाल देना, गल्ला मैं दो की थी ने लेकिन मैं चाहता मैंने रिस्पॉन्स नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, दूसरी रकात पढ़ के बैठना था, मेरे नबी नहीं बैठे, तीसरी रकात में खड़े हो गए। सहाबा इकराम भी पीछे खड़े होना कि शायद आज नमाज एनजी होनी है, इश्क था ना, उन्होंने कहा एनजी होनी है। लेकिन जब सलाम फेरा ना तो आपने ना खुद ही दिलों में सवाल था, आपने खुद फरमाया मैं भूला नहीं, मैं भुलाया गया हूं। ए जे असल गल, अगर इतने सुन्नी तो इलावा को बंदा होता हुजूर भूल गए थे, शर्म कर। हुजूर ने खुद फरमाया मैं भूला नहीं, मैं भुलाया गया था। हुजूर क्यों? फरमाया अगर आज मुझे ना भुलाया जाता तो तुहानू किदां पता लगना सी भी तीसरी रकात ते बंदा खड़ा हो जाए करना की है। मैनू भुलाया था गया ताकि तुहानू पता लगे भी इंज होवे तो इंज करना जे। बसा औकात जो बुजुर्गों की ये भूल होती है उसमें भी हमारा फायदा होता है। आप समझ आइए, ये मैं कहना चाहता था कि मुफ्ती आम यार खान ने कहा हमारे बुजुर्गों की जो भूल है उसके अंदर भी हमारे अमल से ज्यादा सवाब अल्लाह ने रखा है। उनका जो इख्तलाफ है उसमें भी हमारे अमल से ज्यादा सवाब है, क्योंकि उनके इख्तलाफ ने हमें बताया कि आगे हमने करना है। आप कहेंगे इख्तलाफ जो की सबक होता है, पहली बात खत्म। अब दूसरी सुनिएगा, मैंने कहा यही बात है जो सिर्फ सुन्नी समझा सकता है। राफजी भी आधी बात करता है, खारजी भी। राफजी सिर्फ आल की बात करके सहाबा पर तनकीद करता है, और जो खारजी है वो सहाबा की बात पर कर आल को छोड़ देता है, उन पर तनकीद करता है। हम दोनों पर लानत भेजते हैं, और वो भी इज्तिमाई तौर पर। मेरी कल्ले दी लानत की करेगी, हालांकि मेरी लानत भी बड़ी टैट जे, लेकिन ये बावजूद असी इज्तिमाई लानत करने जरा सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है उसके ऊपर। और हम क्या कहते हैं, जुमले का मजा लीजिएगा। मैंने कहा, मैं कसम उठा के कहता हूं, एक तो नबी ने बता दिया कि मेरे बाद इख्तलाफ होगा, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया हुआ है। दूसरी बात, वो इख्तलाफ बताने वाले अगर हिम्मत है तो ये भी बता कि इख्तलाफ के बाद सुलह हुई है या नहीं हुई है। मैं चैलेंज से कहता हूं, माने को लाल जना नहीं है जो ये साबित ना कर सके कि बाद में जनाब सुलह नहीं हुई। मैंने कहा तू ये साबित नहीं कर सकता, हम बताएंगे। इख्तलाफ 2 हुए या 3 हुए, इख्तलाफ भी हुआ, बाद में सुलह भी हुई। तो मैं मठा दिया बोलने लगा, जे उन्हां दी सुलह हो गई है तो साडी भी हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल तुसी स्वाद नहीं लिया। अली रजा सने बाकी भरावां वास्ते जुमला दोबारा बोलदा पिया। मैं कह जे पाकां दी सुलह हो गई है तो पलीता तेरी भी हो जानी चाहिए है ना। ऐनी गल, जेड़ा अजे ताई ना मन्ने वो कभी पाक हो सकता। असल ये मसला है, इतनी बात है। इख्तलाफ हुआ है क्योंकि मेरे नबी ने पहले बता दिया था ये तो होना ही होना है, लेकिन सुलह भी हुई है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली पाक इख्तलाफ हुआ है, लेकिन सुलह भी तो अली के बच्चों ने की है ना। और ये सुलह पता कितनी देर चली, 20 साल। हजरत अमीर मुआविया सुलह कितने साल चली सी, 20 साल। और पूरी जिंदगी में सुलह में कोई फर्क नहीं आया। अमीर मुआविया ने पर्दा फरमाया, बाद में यजीद तख्त नशीन हुआ तो उहदे वास्ते मसला खराब होया ते तां हजरत इमाम हुसैन ने उसकी मुखालफत की थी है। वरना दोनों जनती सरदारा ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ बैत की थी, इन्हों खिलाफत दी सी, मतलब तर्क करके इन्होंने दे छड़ी। 20 साल सुलह रही, एक दूसरे कोल आउंदे जांदे, सलाम कलाम सब कुछ हुंदा रहा। इनको इख्तलाफ नहीं है तो हमें भी हजरत अमीर मुआविया से इख्तलाफ, उन्हां दी सुलह है ते साडी भी, और उनकी जंग हो गई यजीद से तो हमारी भी जंग हो गई। साडी यजीद दे नाल कदी बन सकती नहीं। यह है असल इख्तलाफ का हाल। और वैसे भी मैं आपको एक इससे भी नीचे सतह पर उतर के बात करूं, बहुते हाजी ना बनया जे, पता मैनू सारी गल दा हैगा। जिन्ने बैठे हो आप जेडे शादीशुदा भी है, आप भी कदी कदार साडे अम्मी अब्बा घर है ने, ये अम्मी अब्बा आपस में कदी कदी लड़ पैंदे कि नहीं लड़ते? वो सिर हिलाउंदे हो, मूँहों बोलो, लड़ पैंदे ना कदी कदी, लड़ पैंदे ना। मैनू एक गल दसो, अम्मी नूं गालां कढ़दे हो या अब्बे नूं कढ़दे हो?
ਭਾਈਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਦੂਏ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੂਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹ ਲੈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਹੋ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਕਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੂਕਰ ਸ਼ਾਕਰ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ ਪਰੌਠੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਘਰੋਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਲਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ। मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, ना कभी सिहाबा का दुश्मन बनना है, ना ही आले रसूल का। मैं यकीन करो इधर सुनिया जे, इस गल नूं पता नहीं तुसीं किवें लोगे। घंटा घंटा सानू दलीलां देणियां पैंदियां ने, अबू बकर दा कोई कसूर नहीं, हज़रत उमर दा कोई कसूर नहीं, हज़रत उस्मान दा कोई कसूर नहीं, हज़रत अली दा कोई कसूर नहीं। ते दलीलां असीं कहना दिंदे आ मुसलमानां नूं। सानू शर्म नहीं आउंदी? घंटा घंटा असीं ना आले पाक दी शान बयान करी दी है भी आले पाक दी बड़ी शान है ते इन्हां नूं मन्नो, हाँ इन्हां दे दुश्मन ना बनो। किहड़ां नूं? मुसलमानां नूं समझांदे पे। यार खुदा दी कसम, ना साड़ियां नमाज़ां पूरियां, ना रोज़े पूरे, ना हज ज़कात पूरा, ना साडे हुकूक पूरे, ते सानू फिक्र पई है सिहाबा दी, कोई सिहाबा दे पिछे लगा, कोई अहले बैत। ओ तू अपना काम पूरा कर। ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, लेकिन तेरे पल्ले कख नहीं रहना। मैं आपको नसीहत, मुसलमान बन के अगर तेनू दलील देनी पवे ना सिहाबा दे बारे, तो उस तो बेहतर है वैसे ही, एक हुंदा डुब के मर जाई, वैसे ही मर जाई। वो जिहड़ा थोड़ा बहुत पानी है ना, वो किसी होर दे काम आ जाएगा। मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूं। मुसलमान हो के वो एतराज करेगा सिहाबा पर, मुसलमान हो के एतराज करेगा हुजूर की आल पर, और जानदी करो भाजी इदां दी मुसलमानियत ना लो, उंज ही चंगे या साइड ते हो जाओ। मुसलमान बनना तो पता क्या है? मैंने हुजूर को माना, सिहाबा को, अहले बैत को, सब वलियों को, बस वो सबसे अजीम लोग हैं और उनका सदका अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। असल ये मसला है मेरे अजीज़ दोस्त, इस वास्ते मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। मेरे हाथ बनने देख लो, सिहाबा और अहले बैत का कभी दिल में बुग़्ज़ ना पालना, सवाल ना अपने ज़हनों में उठाना। वो सारे अज़मतों वाले हैं। इख्तलाफ को अपने माँ बाप पर क्यास करना, अगर इनको तुम कुछ नहीं कह सकते, हालांकि तुहाडे सामने तुहानू पता है कसूर किहदा है, तो फिर भी अदब करदे हो, उन्हां दा भी अदब ज़रूरी है। रह गई बात हज़रत मौला अली शेर खुदा की, आपने जो बात कही, आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा, आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को बुलाया और पता क्या कहा? फरमाया, ए हसन तू मेरा बेटा है और मुझे दुनिया से ज़्यादा महबूब है तू। अपने पुत्र इंज ही प्यारे होंदे ना जी। फरमाया, हसन तू मेरा बेटा है, मुझे दुनिया से महबूब है, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, और तू वो है जिसका चेहरा मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। लेकिन आगे पता क्या फरमाया? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, नमाजों की पाबंदी करना, किसी का हक ना खाना। ये अपने बच्चे को समझाया जा रहा है। किसको? जो जन्नत का सरदार है। कौन समझा रहे? खुद मौला अली समझा रहे हैं। आज हम सब जितने बैठे हैं ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये सबक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने कह दिया ना, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह से डरना है, यकीन करो ये एक जुमला ऐसा है, जो अल्लाह से डर गया ना वो नबी की गुस्ताखी करेगा, ना सिहाबा की, ना अहले बैत की, ना वलियों की, ना उलमा की, ना मस्जिद की, ना ही वो कत्ल व गारत, ना हराम कारी, ना ही मिलावट, ना धोखा, ना फराड। क्यों? तकवा आ गया। हज़रत मौला अली शेर खुदा अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं। उनके बच्चों के कदमों की खैरात समझते हुए अल्लाह से डरते रहिए।
अपने बच्चों को, हमारी बाप पर्दा माएँ बहनें जितनी बैठी वो भी इन सब चीज़ों पर अमल फरमाएं, अल्लाह से डरती रहें हर मामले में। जब हम अल्लाह से, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अत्तार से किसी ने पूछा, बड़े अजीब हालात बने हुए हैं, ये ठीक हो सकते हैं? फरमा हाँ हो सकते हैं। कैसे? फरमा सब के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर दें, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? फरमा जब दिलों में खौफ आ जाएगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई कत्लो गारत, मिलावट, धोखा, नमाजें नहीं छोड़ेगा, तो मौला पे ठीक हो जाना। अपने अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, नमाजों की पाबंदी। दुनिया के सामने झुकने से बेहतर नहीं अल्लाह के सामने झुक जाएं। गल तो मैं जरा महंगी की है, चलो खैर जो समझ आ जाए फिर इससे अमल कर छड़े आ जाए। अल्लाह की बारगाह में जरूर झुका करें, और ये वाहिद बारगाह है जिसमें झुकने से बंदे को बुलंदी मिलती है। हदीस शरीफ में है, बंदा सबसे ज्यादा रब के करीब पता कब होता है? जब सजदे में होता है। मैंने चंद दिन पहले एक जगह बुजुर्गों बात की थी, वो बाबा जी नाल बैठे कहते यार एक करया करे, गल बड़ी वजनी है। वैसे ही मेरे जहन में, मैंने कहा यार ये हमारे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले नौजवान इन्हां अमूमी तौर पर बेसमेंट च नहीं बहिंदे, सिग्नल घट आउंदे यार, पहली मंजिल दूई एवें पोल ते बैठे, टिब्बे ते बैठे, ਉਹ ਉੱਤੇ चढ़ के 4G आउंदा, सिग्नल पूरे रहिंदे ने। मैंने कहा दुनिया के सिग्नल जितने आप ऊंचाई की तरफ चढ़ते जाएंगे तां होंगे, रूहानी सिग्नल जब आप सजदे में जाएंगे उतने ही ज्यादा आ जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में झुकें, उसको सजदा करें, इंशाअल्लाह सईदों के नूर से पता चलेगा हकीकत क्या है। और तीसरी बात, हक का साथ देना है। ये हजरत मौला अली खुद अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, क्या हम भी ऐसा करेंगे? जितने दोस्तों ने महफिल की है अल्लाह इन सबको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए, हुजूर खलील मिल्लत के अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए। और अकीदा मसलक समझने के लिए हमने कुरान से और हज़रत मौला अली के फरमान से जो कोई सीखा समझा, अल्लाह हमें याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। कलिमात हसनात व तय्यबात मेरा रब कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ जी ठीक है, बिस्मिल्लाह।